नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। कटिहार नरसंहार, आपने भी ट्विटर पर इसे हैशटैग को ट्रेंड करते हुए देखा होगा। बिहार में गैंगवार की घटना 1990 से 2000 के बीच काफी सुनी होगी आपने, लेकिन एक बार फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई। बिहार के कटिहार जिले में 10 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ कि हैशटैग कटिहार नरसंहार ट्रेंड करने लगा। दरअसल वहां दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसे गैंगवार बताया जा रहा है। इस घटना में 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी थी। मृतकों की संख्या के अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। आखिर क्या थी ये वारदात और इसे क्यों बताया जा रहा है नरसंहार? हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी। बकिया दियारा इलाका नाम सुना है क्या आपने? अगर नहीं सुना तो मैं बताता हूं। बिहार में कटिहार जिले का बकिया दियारा इलाका बहुत अहम माना जाता है। इसकी वजह है कि जिले से गंगा नदी होकर गुजरती है, जिसके दोनों तरफ यह इलाका दूर तक फैला हुआ है। इस इलाके में हमेशा से फसलों और जमीन को लेकर वर्चस्व की लड़ाई चलती रही है। लड़ने वाले दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं जो इस इलाके में सक्रिय रहते हैं। दियारे का इलाका इतना दुर्गम है कि खराब भौगोलिक स्थिति की वजह से पुलिस को भी इस जगह पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि दियारा क्षेत्र में 2 राज्यों और 3 जिलों का बॉर्डर मिलता है। झारखंड का साहेबगंज, बिहार का भागलपुर और कटिहार जिला। अब बात 2 दिसंबर 2022 की। बकिया दियारा कटिहार। सुबह से ही बरारी थाना क्षेत्र मोहना चांदपुरा के पास बकिया दियारा इलाके में कुछ गहमागहमी सी थी। जैसे ही सुबह के 10 बजे अचानक पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। असल में 2 गिरोह आमने सामने थे। कहा जा रहा है कि मोहन ठाकुर और सुनील यादव गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गोलीबारी हो रही थी। एक गैंग ने दूसरे गैंग के लोगों पर हमला किया था। जिस गैंग पर हमला हुआ था वो अपने बचाव में गोली चला रहा। दोनों गैंग के बीच गोलीबारी का यह सिलसिला 1-2 घंटे नहीं बल्कि करीब 5 घंटे तक चला। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड की फायरिंग की गई। इसके बाद जाकर गोलीबारी थमी। उस दौरान खबर आई कि इस गोलीबारी के दौरान एक ही गैंग के 5 लोग मौके पर मारे गए, जिनमें से 4 की लाशों को गंगा में बहा दिया गया या दूसरे गैंग के लोग उन लाशों को साथ ले गए, जबकि एक लाश भागलपुर भेज दी गई। इतना सब हो जाने के बाद घटना की सूचना पुलिस को मिल गई। तब कटिहार जिले के कई थानों की पुलिस फोर्स मौकाए वारदात पर पहुंचती। इस गैंगवार में शामिल अपराधी पुलिस के रडार पर हैं। उनकी तलाश में दबिश की गई। कई इलाकों में छापेमारी की गई। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत और तनाव का माहौल है। जब इस घटना को लेकर कटिहार के आरक्षी अधीक्षक जितेंद्र कुमार से पूछा गया तो उनका कहना था कि इस घटना में सिर्फ एक व्यक्ति को गोली लगी। यह अपराधियों के बीच की गोलीबारी का मामला है। ये आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने लोगों की मौत हुई। एसपी ने जिस शख्स को गोली लगने की बात कही थी उसकी बाद में मौत हो गई। उसकी शिनाख्त पूर्व सैन्य कर्मी अरविंद यादव के तौर पर हुई थी, जो रंगरा ओपी क्षेत्र के सधवा का रहने वाला था। 12 दिसंबर 2022 इस गोलीबारी के 10 दिन बाद अचानक ट्विटर पे कटिहार नरसंहार ट्रेंड करता है। इसके बाद हमारी टीम ने कटिहार के एसपी जितेंद्र कुमार से इस मामले पर बातचीत की। तब उन्होंने इस गैंगवार में 4 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने किसी मृतक के नाम का खुलासा नहीं किया। उनका कहना था कि मारे गए 4 लोग एक ही वर्ग के हैं। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का भी गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि 4 लोगों की हत्या के मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उस पूरे इलाके में एसडीपीओ मनिहारी और एसडीपीओ सदर पूरे दल बल के साथ गश्त कर रहे हैं। साथ में एसटीएफ की टीम भी लगाई गई। जो भी अपराधी इस मामले में वांछित है उन्हें जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कर रही है। इस हत्याकांड का आरोप कुख्यात मोहना ठाकुर पर है, उर्फ मोहन ठाकुर। इस गोलीबारी में मारे गए 4 लोगों के परिजनों का आरोप है कि स्थानीय मोहना चांदपुरा गांव के अपराधी मोहन ठाकुर ने ही सभी को मारा है। सभी मृतक किसान हैं और रंगदारी नहीं देने की वजह से इन सभी को मारा गया। मृतकों के परिजनों की ओर से ही थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया गया। इस गोलीबारी कांड के बाद पुलिस महानिरीक्षक यानी कि आईजी सुरेश चौधरी ने मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की थी। अब इस क्षेत्र में अस्थायी थाने बनाने का निर्देश दिया गया है।
जिससे स्थानीय लोगों को पुलिस प्रशासनिक सहयोग के साथ साथ भयमुक्त वातावरण मिल सके। बिहार में एक बार फिर से गैंगवार की घटना ने बता दिया है कि अभी भी गंगा किनारे के दियारा क्षेत्र से लेकर कोसी तक का तट पुलिस प्रशासन की पहुंच से कोसों दूर है। तभी तो 5 लोगों की मौत हो जाती है और पुलिस को कुछ पता भी नहीं चलता। कटिहार से विपुल राहुल ने ये पूरी रिपोर्ट बिहार तक के लिए भेजी है। आपको ये गैंगवार की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जिस अपराधी की बात की जा रही है मोहना ठाकुर, उसकी एक्सक्लूसिव बातचीत बिहार तक के संवाददाता ने की है, वो भी आप बिहार तक के पेज पर देख सकते हैं।